तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट मिनट रिवाइज है। इसमें मैं आपको पैराग्राफ्स और लेटर्स जो है वो 7th क्लास के आते हैं, उनके फॉर्मेट्स आपको बताऊंगा और 100% इनमें से ही आएगा और इसी तरह से आएगा। ध्यान से देखिए इस लेटर्स को। आजकल पेपर में इस तरह से आने लग गया है, आपके मिड टर्म में भी इसी प्रकार का एक आया था। यू आर सीमा और शिवम, आप जो है सीमा शिवम हो, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन हैप्पी मॉडल स्कूल। Write a applications to the principal of your school requesting him or her to grant you 4-day leave to attend your maternal uncle's marriage। तो आप लोगों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके अंकल्स की जो है शादी हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को ने क्या करना है, आप किस स्कूल के विद्यार्थी हो, हैप्पी मॉडल स्कूल बस। और ये यूज ऑफ गिवन फॉर्मेट आपको दिया है, सेंडर्स नेम, एड्रेस, डेट, स्कूल नेम एंड एड्रेस, सब्जेक्ट सर या मैडम, रीजन फॉर लीव, थैंक यू और योर नेम और क्लास और सेक्शन। तो ये इस फॉर्मेट से आप लोगों को बनाने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। केवल यही क्वेश्चंस नहीं हो, दूसरे क्वेश्चन भी आए तो बनाने का सिंपल सा एक तरीका है। अब इसी में एक सेकंड क्वेश्चन भी था। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है यू आर अंकिता और आप जो है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। योर मदर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर एंड यू हैव टू मूव विद हर टू ए न्यू सिटी। कि आपकी माता जी का ट्रांसफ़र हो गया है और आप लोग जो है ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो और आपका नाम अंकित और अंकिता है। आपकी माता जी का ट्रांसफ़र हो गया एक नए शहर में। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको एसएलसी के लिए एप्लीकेशंस देनी है और इसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इन पॉइंटों का ध्यान देना। आपको सेंडर्स नेम, डेट, स्कूल नेम एंड एड्रेस, सब्जेक्ट सर या मैडम, रीजन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और थैंक यू और योर नेम्स, उसके बाद क्लास और सेक्शन। तो इनका यूज करके आपको बनाना है। तो देखिए किस तरह बनाते हैं फ्रेंड्स। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है एग्जामिनेशन हॉल हर लेटर्स के अंदर, उसके बाद डैश डैश सिटी और उसके बाद डेट लिखनी है। डेट लिखने से पहले आपको यहाँ पर 1 लाइन छोड़नी होती है, एक लाइन छोड़िए। और डेट लिखने का जो फॉर्मेट्स होता है वो इस तरह से होता है, जैसे मार्च आपका 15 2024। मार्च लिखने के बाद आपका 15 आएगा 2024। इसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल नेम ऑफ द स्कूल। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्कूल का नाम बताया था, हैप्पी पब्लिक स्कूल और दिल्ली, यानी कि 3 स्टेप में आ जाएगा। द प्रिंसिपल तो आएगा, नेम ऑफ द स्कूल की जगह लिखेंगे आप हैप्पी पब्लिक स्कूल और यहाँ पर दिल्ली। तो 3 लाइन्स आपके यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आप दिल्ली लिख सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, क्योंकि यहाँ पर वो एप्लीकेशन छुट्टी के लिए था, तो एप्लीकेशन फॉर 4-day लीव, आपने छुट्टी के लिए है तो छुट्टी। अगर मान लीजिए सिक लीव है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव और एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए हो। तो बनाने का तरीका सीधा सा है, क्योंकि आजकल जो ये तो बॉडी होती है बीच की, बॉडी के मार्क्स बहुत कम होते हैं। मेन मार्क्स होते हैं इसके लिखने के, इसके लिखने के और नीचे। तो फिलहाल मैं एक एक स्टेप आपको करवा रहा हूँ। फिर यहाँ सर या मैडम, अगर आप लड़कियाँ हो तो आप लिखना मैडम और अगर लड़के हो तो इसके लिए लिखना सर। तो यहाँ पर आएगा आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास इन योर स्कूल। ठीक है, तो आप 6 क्लास के हो, 7th क्लास के हो, दोनों में आ जाएगा, क्योंकि पेपर आपका 6 का है तो 6 क्लास लिखेंगे आप कि आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास इन योर स्कूल। बिकॉज रीज़न लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या आएगा, देखिए आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास इन योर स्कूल, ये तो हर किसी में आना है। फिर प्रॉब्लम क्या है कि आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता। फ्रॉम डेट टू डेट, अब 15 मार्च को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप लिखेंगे मार्च 16 टू मार्च 30। ये प्रॉब्लम आपका आ गई कि आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते। और फीवर में भी यही है। और बाकी और में अगर मान लीजिए फ़ी कंसेशन हो तो आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास इन योर स्कूल, आई एम वेरी वीक पुअर स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, ये आ जाएगा। तो इस तरह से लिख के,
तो यहाँ पर ये आ गया, सो काइंडली अलाउ मी, इसलिए मुझे अलाउ करें, क्या अलाउ करें, 4 डे लीव, 4 दिन की छुट्टी। बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखिए कि थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ओबीडेंटली। ध्यान रख लेना इस योर्स को आपने इस लाइन में ऐसे लिखना है, लाइन आती है तो ये योर्स ऊपर ही आएगा, कोमा लगा के एस लिखना है। ओबीडेंटली आपका नाम आ जाएगा, आप जैसे उस क्वेश्चंस में आप सीमा या शिवम थे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्लास 6th, और ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। तो ये एक लेटर्स है आपका, काफ़ी सिंपल तरीके से बनाने का। तो इस फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। मेन मार्क्स मैंने बताया था ऊपर के, और इनके ये होते हैं मेन मार्क्स, बॉडी के बहुत कम मार्क्स होते हैं। तो ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ईजिली आपको इसमें से 6 में से 6 आ सकते हैं। पैराग्राफ्स है, ये मिड टर्म्स में भी क्वेश्चन आया था कि राइट ए पैराग्राफ ऑन माई स्कूल बैग। तो यहाँ पर माई स्कूल बैग और माई ज्योमेट्री, माई पेन, कुछ भी किसी भी से रिलेटेड आ जाएगा। इसका एक फॉर्मेट्स मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको कुछ हिंट्स देगा वो, यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। टाइटल ऑफ द पैराग्राफ लिखना है, कलर ऑफ द बैग लाइक ब्लैक ग्रीन ये लिखना है आपको, द साइज एंड शेप स्मॉल मीडियम ईटीसी, नंबर ऑफ द पॉकेट्स कितने इसमें जेब हैं, अबाउट एनी स्पेशल फीचर कोई स्पेशल फीचर्स का है वो भी बताना है, और अबाउट थिंग्स यू कीप इन द बैग नोटबुक्स जैसे बुक्स स्टेशनरी ईटीसी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने इस पैराग्राफ को बनाना है। ये भी 6 मार्क्स का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैग से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, बैग आ जाए या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपका बैग स्टेशनरी मतलब ज्योमेट्री हो गया, या फिर आप लोगों का क्या आ सकता है कि पर्स हो गया, तो इससे रिलेटेड आप लोगों का जो है अगर कोई पैराग्राफ आ जाए तो किस तरह बनाना है देखिए। इसी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है माई स्कूल बैग, ये ऊपर आपका टाइटल्स हो गया। इसके बाद देखिए आई हैव ए स्कूल बैग, मेरे पास एक स्कूल बैग है। इट वॉज प्रेजेंटेड मी ऑन माई अंकल्स ऑन माई बर्थडे, इसे मेरे अंकल ने मुझे दिया हुआ है मेरे जन्मदिन पर। ये आप लोगों ने इतना लिखना ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। देखिए यहाँ क्या चेंज करना है, आई हैव ए पर्स, आई हैव ए ज्योमेट्री, आई हैव ए टिफन बॉक्स। तो कुछ भी यहाँ पर वस्तु का नाम आपको लिखना है। इट वॉज प्रेजेंटेड मी बाय माई अंकल ऑन माई बर्थडे, ये भी आपका एज इट इज आएगा कि इसे मेरे अंकल ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। अब हम क्या करते हैं, इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये भी सब में ही आएगा भाई। ज्योमेट्री ब्लैक इन कलर है, बैग ब्लैक इन कलर है, तो कलर का नाम आ जाएगा। इट इज़ इन मीडियम साइज़ का है। इट हैज़ 2 पॉकेट, इसके 2 पॉकेट्स हैं, तो यहाँ पर ये औरों में चेंज हो जाएगा। इट इज़ मेड ऑफ लेदर, ये लेदर का बना हुआ है। ए पिक्चर ऑफ मंकी माउस इज़ प्रिंटेड ऑन इन, इस पर मंकी माउस की एक पिक्चर प्रिंट की गई हुई है, यानी कि छपी हुई है। आई पुट माई नोटबुक्स, बुक्स, लंच बॉक्स और स्टेशनरी ETC ऑन इट, मैं इसमें अपने बुक्स रखता हूँ, नोटबुक रखता हूँ, स्टेशनरी रखता हूँ और लंच बॉक्स रखता हूँ। इन एवरी वीक आई वॉश इट, हर सप्ताह में से धोता हूँ। तो ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आ गई। इन्हीं लैंग्वेजों का प्रयोग करके आप अपनी ज्योमेट्री का भी बना सकते हो, दूसरे भी पैराग्राफ्स बना सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पैराग्राफ आया था आपका इसमें, और में आया था ये माय फेवरेट बर्ड। अब वो तो निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का था, ये लिविंग थिंग्स का है। बनाने का तरीका सेम ही लिखना है आपको। तो आई हैव ए बर्ड, इट वाज प्रेजेंटेड मी बाय माय अंकल ऑन माय बर्थडे, ये वही पॉइंट मैंने लिया है जो पहले वाली इसकी थी कि मेरे पास एक बर्ड्स है। आई हैव ए पेट डॉग्स, आई हैव ए कैट, कुछ भी आ सकता है। इट इज़ ग्रीन पैरेट, यह हरा तोता है। तो आई कॉल्ड इट पिंटू, मैं इसे पिंटू कहता हूँ। इट हैज़ रेड बीक, इसकी लाल चोंच है। इट ईट्स ग्रीन चिली, ये हरी मिर्च खाता है। आई मेड ए स्मॉल नेस्ट फॉर इट, मैंने इसके लिए एक छोटा सा पिंजरा बनाया है। आई लर्न इट गुड मॉर्निंग, मैंने इसे सिखाया है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ही ऑल्सो कॉल्ड वेलकम व्हेन एनी गेस्ट एंटर द गेट, जब कोई गेस्ट गेट के अंदर एंटर करता है तो इसे वेलकम कहता है। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप 2-4 पॉइंट्स और लगाना चाहो तो उसे लिख सकते हो इसके बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में।
तो किसी बर्ड से, पेट डॉग्स के, कैट्स के, किसी के बारे में आ जाए तो इस फॉर्मेट से आप बना सकते हो। एक पैराग्राफ्स और है, एनी पर्सन, यानी कि एनी पर्सन का मतलब होता है जैसे माई अंकल, माई प्रिंसिपल, माई द पर्सन आई लाइक मोस्ट, माई फेवरेट टीचर्स, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर, माई अंकल। किसी से रिलेटेड अगर इसका बनाना है तो इस फॉर्मेट से आप इजीली बना सकते हो। खाली फॉर्मेट्स हैं, तो यहाँ आई लाइक मैनी पर्सन किसी का ही बनाओ। चलो मैं आपको बना दे रहा हूँ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आई लाइक मैनी पर्सन बट आई लाइक मोस्ट, आपका बेस्ट फ्रेंड जैसे राधा है या सीमा है या फिर अशोक है, उसका नाम लिखेंगे। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ रिलेशंस आ जाएगा। अगर आपको टीचर्स का बताना है तो आई लाइक मैनी पर्सन बट आई लाइक मोस्ट मिस्टर आर के शर्मा, ही इज़ माई इंग्लिश टीचर। तो इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि आपने उसका ये अगर बेस्ट फ्रेंड अपने अशोक नाम लिखा है तो लड़का है तो यहाँ ही आएगा। ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, वह 12 साल का है। अब ही चलेगा क्योंकि लड़का है यहाँ पर। तो ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, वो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द एम ऑफ हिज लाइफ, हर तो लड़की के लिए आता है। साधारण रहन सहन और ऊंचे विचार उसके जीवन का लक्ष्य है। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर एंड नीडी इन द टाइम ऑफ नीड, समय ज़रूरत के समय वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। एवरीबडी इन द स्कूल लव हिम, क्योंकि छोटा है, स्कूल के अंदर हर कोई इससे प्यार करता है। हिज वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी इंप्रेसिव, उसके बोलने का ढंग बड़ा प्रभावशाली है। अब आपको सिर्फ ये सम पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पर, बाकी सारा कुछ एज इट इज आएगा। अब सम पॉइंट्स में आप क्या लिख सकते हो, आप अपने दोस्त के बारे में लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट प्रथम आता है। हिज फादर इज़ ए डॉक्टर, उसके पिता एक डॉक्टर हैं। हिज मदर इज़ ए टीचर, उसकी माता जी एक अध्यापिका है। तो ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस अपनी तरफ से बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, ही हेल्प मी इन माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता है। तो आई एम लकी टू हैव ए गुड काइंड फ्रेंड, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा एक अच्छा दोस्त है। मे ही लिव लॉन्ग, वो लंबे समय तक जीवित रहे। तो इससे आप 10-12 टाइप के जो है पैराग्राफ बना सकते हो। ये फॉर्मेट्स है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, बड़ा ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो ये दूसरा आपका नेक्स्ट आपका है विजिट टू एनी प्लेस। इसका भी बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप लोग इससे क्या बना देंगे कि विजिट टू एनी प्लेस। अब जैसे विजिट टू ताजमहल, विजिट टू कुतुब मीनार, विजिट टू रेड फोर्ट, विजिट टू हिल स्टेशन, विजिट टू एनी थिंग्स। विजिट का आप इससे बना सकते हो। कैसे बनाना है देखिए, आई विजिटेड मैनी प्लेसेस, मैं बहुत सी जगह घूमा। आई लाइक्ड ऑल ऑफ देम, मैंने सभी को पसंद किया। बट आई लाइक द मोस्ट नेम ऑफ द प्लेस, जैसे आप लिख सकते हैं ताजमहल, मैंने ताजमहल को बहुत पसंद किया। लास्ट वीक आई विजिटेड ताजमहल विद माई फ्रेंड अशोक, पिछले सप्ताह में ताजमहल गया अपने दोस्त के साथ। इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा, प्लेस की जगह लिख दें कहाँ स्थित है, आगरा। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्साहित था। बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट चांस, ये मेरा पहला मौका था। वैन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। द डे, यहाँ पर डे लिखा हुआ है। द डे वॉज प्लीजेंट, दिन सुहाना था। एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और ठंडी पवनें चल रही थी। वी हैव आवर पॉकेट ऑफ फूड विद अस, हमारे पास हमारे भोजन के पैकेट थे। वी रीच्ड नेम ऑफ द प्लेस, आपका वो जगह का नाम लिखेंगे आगरा। एट टाइम, टाइम लिख देंगे 10 बजे, 11 बजे, दिन में 12 बजे। सम पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। देखो जहाँ जहाँ मैंने रेड लगाया वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सम पॉइंट्स में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका कि इट इज़ मेड बाय शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज़, इसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया गया है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, ये वाइट मार्बल्स का बना है। इस तरह से 1-2 लाइन लिखेंगे। देयर आर ए लार्ज क्राउड ऑफ द विजिटर्स हु कम टू विजिट द ताजमहल, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी विजिटर्स की, पर्यटकों की, जो ताजमहल देखने आए थे। वी इंजॉयड द विजिट, हमने विजिट का आनंद लिया। इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव, ये इंटरेस्टिंग भी था और एजुकेटिव भी था। तो विजिट से रिलेटेड आप इसका बना सकते हो। बच्चों ये आपका फेस्टिवल से रिलेटेड पैराग्राफ्स है। फेस्टिवल देखो, अब ये होली आने वाली है, तो जैसे आप कोई भी फेस्टिवल हो इस फॉर्मेट से आपको बना सकते हो। आप उसका होली, दिवाली, दशहरा, कुछ भी है, ईद, कुछ भी आप बना सकते हो। चलो होली आ रही है, मैं होली का बना के देखते हैं। तो इंडिया इज लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत त्योहारों का देश है। मैनी फेस्टिवल्स कम्स हियर टाइम टू टाइम, बहुत से त्यौहार यहाँ समय समय पर आते हैं। दीज फेस्टिवल्स फील्ड ए न्यू करंट ऑफ जॉय इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारे जीवन में खुशी की लहर पैदा करते हैं। देखिए त्यौहार जब आता है तो कुछ दिन पहले आपको बड़ी उत्सुकता जागती है, आपको जोश पैदा होता है,
और जैसे त्यौहार ख़त्म होता है सारा जोश ख़त्म हो जाता है। तो यही कह रहा है कि दीज फेस्टिवल फील्ड ए न्यू करंट ऑफ जॉय इन आवर लाइफ एज दे टुक अवे, क्योंकि हमें ले जाते हैं, एज द डल रूटीन ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी जो रूटीन होती है वो डल होती है, त्यौहार आते ही हमारे अंदर एक खुशी चमक आ जाती है। अब यहाँ नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो यहाँ होली लिखेंगे। होली इज़ हिंदूज फेमस फेस्टिवल, होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इट कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल, जो भी अब मार्च में आ रही है तो मार्च लिखेंगे। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री विद ग्रेट पंप एंड शो, हमारे देश में इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब सम पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, तो इस दिन होता क्या है, तो पीपल थ्रू वाटर एच अदर फेस, दे रब गुलाल्स, स्वीट्स वर एक्सचेंज, या फिर स्वीट्स वर मेड, जैसे गुजिया ईटीसी, ये सब आपने एक लाइन लिखनी है। सम मुस्लिम फैमिलीज लिव्स इन और लोकेलिटी, कुछ मुस्लिम परिवार भी हमारे एरिया में रहते हैं। दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड होली विद अस, हमारे साथ होली मनाते हैं। इट क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ फ्रेंडशिप, ये मित्रता का माहौल पैदा करता है। इट टीचेज अस नोबल आइडियल्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के ऊंचे आदर्शों को हमें सिखाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने लेटर और पैराग्राफ्स जो है इस वीडियोस के थ्रू दे दिए हैं। ग्रामर के लिए इससे पहले वाली मैंने वीडियो बना दी है। तो आशा है आज ये पेपर आपका है, और कल जो है वो इवनिंग शिफ्ट का होगा, तो इसमें से बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, बेस्ट ऑफ लक।